एमसीएल के नजदीक रहें, और हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम कोई बिजनेस के बारे में सोचें, बिजनेस के बारे में जानकारी लें, और इस मुहिम को, जो कि डॉक्टर श्याम गोलप ने शुरू किया था, अब हमारे हाथों में है, और हम तेजी से इसको आगे बढ़ाने का काम करें। तैयारी जीत की, ये एपिसोड 87 है। और आज का जो मेरा तैयारी है वो एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम है कीड़ा जड़ी। और कीड़ा जड़ी एक मानव मानव के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि ये हर चीजों में काम में आता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड में हम क्या क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। कीड़ा जड़ी के बारे में बात करूंगा, जिसके बारे में बताऊंगा। और कीड़ा जड़ी को बताने का मतलब ये है कि मैं आपको एक बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें कीड़ा जड़ी एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट है। हम जिसको एक व्यापार के रूप में, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इस चीज को लेके चलेंगे, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ हम एमसीएल फंडिंग के बारे में भी बात करेंगे कि एमसीएल फंडिंग का अपडेट क्या है। और डॉक्टर श्याम गुलर ने आज मॉर्निंग में जो बताया था, उसके अलावा कि वे हम और भी कुछ जानकारी है तो उसके बारे में शेयर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्लेटफॉर्म टू वे है, आप अपनी बात रख सकते हैं इसमें। तो निश्चित होकर खुले तौर पे आपको कुछ भी अगर बात करनी है, तो हैंड रेस का जो है इसके अंदर सिस्टम दिया गया है, तो हैंड रेस करिए, जिससे मुझे आसान होगा कि जो लोग बात करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो अपनी बात खुले तौर से ये कह सकते हैं। कारण क्या है कि आप लोगों को जो भी तकलीफें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इस प्लेटफॉर्म पे अगर शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर श्याम गुलप तक को पास पहुंचाने का मैं काम करूंगा, जिससे कि जो ग्राउंड लेवल पे जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पता चलनी चाहिए डॉक्टर श्याम गुलप को। और उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि भाई कि क्या वैसे डॉक्टर श्याम गुलप जो है इसके बारे में क्या सोचते हैं। हम आते हैं फिर कीड़ा जड़ी। एक्चुअली में कीड़ा जड़ी है क्या? यह एक वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम है उसका कॉर्डिसेप्स ये सेनेसिस। यह एक फंगस है। ये नॉर्मली कैटरपिलर होता है ना, जो कीड़े होते हैं, कीड़े मर जाते हैं, उस इसे हिमालयन गोल्ड भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक रूप से कीड़े को मारकर ये उसके ऊपर उगती है। जैसे चित्र में देख रहे हैं, ये इसी तरीके से होता है। कीड़े जब मर जाते हैं तो उसके ऊपर फंगस की तरह ये उगता है। कहाँ पाया जाता है ये? जैसे भारत की अगर बात करोगे तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली। और विदेश में अगर बात करें तो नियर बाई ही हमारे, जैसे नेपाल, तिब्बत, चीन, जो अब तिब्बत चीन का पार्ट है, भूटान, यहाँ ही मिलता है। यह कहाँ पैदा होता है? ये 3500 से अधिक ऊंचाई पे ये इसकी पैदावार होती है। ये सभी जगहों पे नहीं मिलता, जहाँ की लगभग ठंडक रहती है, ऐसे मौसम में ही ज्यादा करके होता है, तो ये वहां पैदा होती है। इसके अंदर ये बहुत ही महंगा है। ये कीड़ा जड़ी की बात करें, इसका कारण क्या है? बहुत रेयर मात्रा में, सीमित मात्रा में इसका उत्पादन होता है, और साल भर में मात्र 1 से 2 महीने ही ये जो है ना मिलता है। और ये खतरनाक पहाड़ों के अंदर जो नेचुरल तरीके से फार्मिंग होती है इसकी, खतरनाक पहाड़ों पे इसे खोजना पड़ता है। और लगभग इसकी कीमत जो है ना, अगर भारतवर्ष से बोले तो 9 लाख से लेकर 15 लाख रुपए किलो ये है। अगर विदेशी की बात करें तो 10 से 20 लाख, अधिकतम 25 लाख रुपए तक का इसको सेल किया जाता है। फायदे, आयुर्वेदिक की अगर बात करें, खास करके चाइनीज मेडिसिन में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ये क्या करता है? ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बहुत ही अच्छा है ना, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। स्टेमिना है, एनर्जी बूस्टर है, किडनी और फेफड़े के लिए बहुत ही अच्छा है। सबसे ज्यादा है, ये नेचुरल वायग्रा है। सेक्सुअल पावर के लिए इसका बहुत जो है ना, लोग जो है बहुत पैसा खर्चा करके इसको जो है ना यूज करते हैं। तो ये सेक्सुअल पावर के लिए भी बहुत ही अच्छा है, एंटी एजिंग है। और भी काफी चीजें हैं जिसके अंदर इन सब चीजों का उपयोग किया जाता है। इसकी खेती कैसे होती है? प्राकृतिक खेती, जैसे मैंने बोला, बहुत ही मुश्किल होती है। 10 से 15 साल तक जो है ना, लगभग लगातार इसके ऊपर अध्ययन करोगी कि कहाँ कहाँ पैदा होता है, किस रूप में पैदा होता है, तब जाके कहीं ना कहीं सफलता जो है आपको लगेगी कि हमें सीमित मात्रा में इन सब चीजों का मिलेगा। लेकिन क्या है कि आर्टिफिशियल कल्टीवेशन अब धीरे धीरे करके शुरू हुआ है, और इसका बिजनेस मॉडल मैंने बनाने की कोशिश की है, और बहुत बड़ा मार्केट में इसका डिमांड है। एक सीबक थोन है, सीबक थोन भी हिमालयन बेरी है। और ये दो चीजों का बहुत जबरदस्त डिमांड है। और से लैब में स्पोर कल्चर तैयार किया जाता है। सब्सट्रेट, चावल का कीड़ा और न्यूट्रिएंट्स को उगाया जाता है। कंट्रोल टेम्परेचर 18 से लगभग 22 डिग्री के अंदर ये जो है ना, हम इसको तैयार करते हैं। लगभग 60 से 70 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। सिंपल सी बात है, ये मशरूम की तरह फार्मिंग जैसा ही है। इसी तरीके से किया जाता है। क्या इसके प्रोसेस को किया जा सकता है? यस, इसका आसानी से किया जा सकता है। खासकर इसके प्रोसेस अगर करते हैं तो इसका जो वैल्यू एडिशन काफी बढ़ जाता है। इसको हम कैप्सूल फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, एनर्जी ड्रिंक में, इसका एक्सट्रैक्ट जो है ना, जो कॉर्डिसेपिन है, हम उसको यूज कर सकते हैं।
और उसको डायरेक्ट बेच सकते हैं। और आयुर्वेदिक टॉनिक है, जिम सप्लीमेंट है, तो बहुत सी चीजों में इसका उपयोग है। इसका डिमांड क्या है? ऑफ कोर्स इंडिया में बहुत बड़ा डिमांड है, और ये ग्लोबल मार्केट में धीरे धीरे अवेयरनेस उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा तो इसका जो है ना, जहां अवेयरनेस है, चीन की अगर बात करें, चीन वाले बहुत अच्छे दाम में इसका जो है खरीदी करते हैं। यूएसए, यूरोप में इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं कि जो है मिडिल ईस्ट कंट्री में जिसकी जानकारी धीरे धीरे करके हो रही है, तो वहां भी डिमांड बहुत ज्यादा है। खास करके वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर इसको बूम है। ओरिजिनल कीड़ा जो है अगर आपके पास अगर होता है, भले आर्टिफिशियल हो, लेकिन इसकी मांग बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। प्रॉफिट ऑफकोर्स अगर डिमांडेड है तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। अभी फिलहाल जानकारी न होने का 10 से 15% सालाना इसका ग्रोथ है, लेकिन अगर देखेंगे तो 200 से 300 गुना इसका ग्रोथ आज की तारीख में है। मैंने प्लान किया है कि एनसीएल के माध्यम से हम प्रॉपर आर्टिफिशियल, अगर प्रॉपर तरीके से इसका जो है ना, ये हम इसकी तैयारी करते हैं, तो लगभग 5 करोड़ की लागत से हम ये काम कर सकते हैं, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर 50 लाख, लैब सेटअप ऑफकोर्स चाहिए, इसके अंदर 1.5 करोड़ खर्चा होगा। ग्रोइंग ग्रोइंग चेम्बर जिसमें हम ग्रोथ होगा वो 1 करोड़ के आसपास होगा। प्रोसेसिंग यूनिट लगभग एक करोड़ का होगा। पैकेजिंग और ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 50 लाख होगा। और वर्किंग कैपिटल 50 लाख। इस तरीके से जो है 5 करोड़ के अंदर हम बहुत ही सफल अच्छा व्यापार इसको कर सकते हैं। प्रोडक्शन प्लान कैसे होगा? लगभग 300 किलो पर ईयर हम इसका कल्टीवेशन करेंगे, जो 60 से 70 दिन के साइकिल में तैयार हो जाता है। रियल केस के अंदर अगर देखें तो लगभग 250 किलो मिनिमम मिलना ही मिलना है, यह आसानी से ये हो जाता है। रिवेन्यू मॉडल की बात करें तो लगभग ये 300 से लेकर 500 गुना, 3 से लेकर 5 गुना जो है ना, हम इसको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जैसे रॉ कॉर्डिसेप्स की अगर बात करें तो 70,000 रुपया प्रति केजी मिनिमम। अगर क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो क्वालिटी प्रीफर करता है, तो लगभग ये 2 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन कैप्सूल एक्सट्रैक्ट पॉप के अंदर अगर देखें तो लगभग 2 से लेकर 5 लाख रुपया प्रति किलो तक जा सकता है, डिपेंड अपॉन क्वालिटी। तो लगभग ये लगभग 3 गुना से लगभग 5 गुना हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, जहां से 4 से 6 करोड़, ये 10 करोड़ तक भी जा सकता है। और ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत से डिमांडेड है, और आज की तारीख में मेडिसिनल इंडस्ट्री के अंदर बहुत डिमांडेड है, फार्मा में। हम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अगर देखें ईयरली तो लगभग 1 करोड़ 30 लाख है, जिसमें स्टाफ, बिजली, रॉ मटेरियल, मार्केटिंग और सब खर्चे मिला के। और लगभग इसका प्रॉफिट अगर बात करें तो लगभग इसका रेवेन्यू लगभग 3 से लेकर 6 करोड़ तक हो सकता है। एक्सपेंसेस जैसे मैंने बताया 1 करोड़ 30 लाख। नेट प्रॉफिट लगभग 1.5 करोड़ से लेकर लगभग 4 करोड़ तक होगा। मतलब कि अगर देखें तो 12 से 13 महीने में हमारा जो आरओआई इसका जो है हमें मिल जाता है, तो ये पे बैक बहुत ही अच्छा है इसका। अगर हम बात करें पहले साल ही हमारा लगभग मिनिमम प्रॉफिट अगर बात करें तो 1.5 करोड़ के रेवेन्यू में लगभग हमारा 40 लाख प्रॉफिट होगा। और वही 5वें साल में लगभग 6 करोड़ के अंदर लगभग 4 करोड़ प्लस प्रॉफिट होगा, अगर हम इसको प्रोसेस करके बेचते हैं तो। आरओआई की जैसे मैंने बात की, लगभग पहले साल ही हमारा, पहले से दूसरे साल के बीच में हमारा आरओआई निकल जाता है। गवर्नमेंट की सब्सिडीज कलर बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अवेयरनेस अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट मशरूम की चीजें करते हैं, या हर्बल फार्मिंग के जो करते हैं, उस स्कीम के तहत हमको लगभग 20 से लेकर 35 से लेकर 40 टका तक सब्सिडी ये आसानी से हमें मिल जाती है। रिस्क की अगर बात करें तो मार्केट के अंदर बात करें तो बहुत से लोग फेक जो है ना, इसके जो है चीजें मार्केट प्रोडक्ट प्रोडक्ट आते रहते हैं। और मार्केट में कहाँ बेचना है ये जानकारी आपको बहुत होना जरूरी है। तो मार्केट में जो है ना, आपको नॉलेज अगर जो ये है तो आप जो है आसानी से इसको बेच सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, ऑफ कोर्स क्वालिटी का जो है कंट्रोल आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कि जब ये सही तरीके से अगर मार्केट में अगर अच्छी चीजें अगर दोगे तो ऑलवेज यू विल बी डिमांडेड, बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो मिडिल ईस्ट कंट्री में आज के तारीख में बहुत डिमांडेड है। ऑफकोर्स यूएसए और यूरोप के अंदर भी इसका डिमांड ज्यादा है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट करते हो तो उसके अंदर जो है ना, आपको जिसका लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। जंगल वाला बिजनेस बहुत डिफिकल्ट है। आर्टिफिशियल लैब के अंदर हम प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करें तो हम एक छोटे स्तर पे भी 50 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, इंडिविजुअल अधिक जगहों पे करना चाहते हैं तो। इसके अंदर ब्रांड हम जो है ना, आयुर्वेदिक चीजें, आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट है ये, ऐसा करके इसको सेल कर सकते हैं। और जिम में भी हम इन चीजों को सेल करते हैं। ऑनलाइन और एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा मार्केट है भारत में, सबसे हाई प्रॉफिट का ये हब बिजनेस है। लेकिन इसके अंदर जो है ना, नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग का। अगर ये है तो 100% दिस इज हाई प्रॉफिटेबल है चीजें। अभी मैंने कल्पना की है कि मेडिसिनल मशरूम जो हम फंगस की तरह, जिसको हम जो है ना, ये कैटरपिलर की तरह उगाया जाता है, तो ये लैब में बिना कीड़े के तैयार किया जाता है, जिससे हेल्थ सप्लीमेंट, इम्यूनिटी, स्टेमिना और एंटी एजिंग के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। कल्चर हम पहले प्रिपेयर करते हैं इसका, और प्योर कल्चर जो मदर कल्चर जो है खरीदी जाती है लैब में जो है ना, इसको अगर प्लेट और लिक्विड कल्चर तैयार करते हैं।
और उसका कॉन्टेमिनेशन जो है फ्री वातावरण के अंदर हम प्रॉपर उसको तैयार करते हैं। सब्सट्रेट प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले कॉमन कॉमन जो है ना, हम सब्सट्रेट जो है ब्राउन राइस, मिलेट्स, सोयाबीन पाउडर, मिनरल्स, विटामिन, इसे बोतल जार में भरकर स्टेरलाइज करते हैं इसे। और ऑटोक्लेव के अंदर 101 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 PSI पर लगभग 30 से 60 मिनट तक रखते हैं, जिससे कि जो है स्टेप में इन्फेक्शन रोकने के लिए ये बहुत क्रिटिकल है जो है स्टेरलाइज करना, जिससे कि इन्फेक्शन पैदा ना हो और प्योरिटी अच्छी रहे। इनोकुलेशन की बात करें, बीज डालने की बात करें, तो लेमिनार एयर फ्लो के अंदर जो कल्चर डाला जाता है, जो पूरी तरह स्टरलाइज इन्वायरमेंट जो है बहुत जरूरी है, जिसके अंदर की बेहतर तरीके से ये होता है। और इसके अंदर जो टेम्परेचर लगभग 18 से लगभग 22 डिग्री होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी 70 से 80% होनी चाहिए, और ड्यूरेशन लगभग 10 से 15 दिन में ये होता है। इसमें फंगस ग्रो ग्रो होता है, जो माइसिलियम जो है ये होता है। और फ्रूटिंग स्टेज के अंदर जो है लाइट एक्सपोजर हमको लगभग 500 से लेके 1000 डिग्री तक चाहिए। ये टेम्परेचर फिर 18 से 20 डिग्री चाहिए, ह्यूमिडिटी लगभग 80 to 90% चाहिए। 20 से 30 दिन में कीड़ा जली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं फोटो में, इस तरह का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो लगभग 35 से 45 दिन में रेडी रहता है, जिसको हम ड्राई करके इसको पैक कर सकते हैं। इसमें मशीनें क्या लगेंगी? ऑटोक्लेव स्टरलाइज, लेमिनार एयर फ्लो, इंक्यूबेशन रूम, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, एसी, HVAC और हेपा फिल्टर, रैक, ग्लास, पीपी बॉटल्स, ये सब चीजें लगेंगी। इसके अंदर जगह हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लगभग 800 से 1200 स्क्वायर फुट के अंदर हमारा तैयार हो जाता है पूरा सेटअप, जिसमें लैब में 200 स्क्वायर फुट, इंक्यूबेशन के अंदर 300 स्क्वायर फुट, फ्रूटिंग रूम के लिए 300 स्क्वायर फुट, पैकिंग के लिए 100 स्क्वायर फुट। मीडियम स्केल कमर्शियल की अगर बात करें तो 2 से 5 हजार स्क्वायर फुट में ये पर्याप्त है। जिससे इन्वेस्टमेंट की मैंने बात की, तो छोटे स्केल पे भी हम इस चीज को कर सकते हैं। अगर 1000 बॉटल के अंदर हम ये सब चीजें अगर प्रॉपर करते हैं, जिसका सेलिंग प्राइस लगभग जो है, हम अगर प्रॉपर बॉटल वाइज हम करें, जैसे 15 से 25 ग्राम तक का हम ड्राई प्रोडक्ट इसके अंदर कर सकते हैं, तो ये जो है हमें अच्छा खासा जो है प्रोसेस करके जो है अच्छी की चीजें दे सकती हैं। अगर 1000 बॉटल लगभग 20 किलो हम इसके अंदर कंज्यूम करते हैं, तो लगभग 1 लाख प्रति किलो लगभग हमें रिवेन्यू मिनिमम जनरेट हो जाएगा। मार्केटिंग की अगर बात करें तो हेल्थ सप्लीमेंट की, जिससे मैंने बात की, आयुर्वेदा ब्रांड की बात करें, एक्सपोर्ट के मैंने यूएसए, चाइना, जापान में बहुत इसका खरीदा है। ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी ये बहुत डिमांडेड है, तो मार्केट में बहुत डिमांड है इसका। कीड़ा जड़ी है, ऐसे और भी मेडिसिनल प्लांट है, जैसे सीबक, सोने और भी चीजें हैं, जिसके बारे में अगले अगले जो वीक में मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो जबरदस्त डिमांड है ऐसा, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये, अगर हम इस चीज को बिजनेस को करते हैं। अब आ जाते हैं फंडिंग के ऊपर। हम आज ज्यादा से ज्यादा हम आपस में बात करेंगे, इसीलिए फास्ट ट्रैक पे मैंने ये बातें की कि कीड़ा जड़ी एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट है, जिसको प्रोसेस करके हम एक बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और ये सुनियोजित तरीके से कैसे किया जाएगा, इसका प्रॉपर डीपीआर सिस्टम मैंने टोटल बना के रखा है। और इसको मशीनरीज क्या क्या लगेंगी, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत इसके अंदर काम करें तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है कमाया जा सकता है, जो मात्र 12 से 13 महीने में पे बैक देता है, ROI इसका। अब आ जाते हैं एमसीएल फंडिंग के ऊपर। एमसीएल फंडिंग के ऊपर डॉक्टर शाम दुल्लभ ने ऑलरेडी बताया हुआ था सवेरे, कि जैसा उन्होंने कहा शब्द से वैसा ही है। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं कि डॉक्टर शाम दुल्लभ बार बार वही बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ये प्रोसेस है। अगर फॉरेन फंडिंग की अगर बात करें, जब ये पैसा जब लेके आते हैं ना, मिनिमम 9 से 10 महीने लगते ही लगते हैं। ये फंडिंग का हमने जो प्रोसेस कंप्लीट किया था, जो फॉरेन फंड्स जो हमने ऑलरेडी सब रेज किया था 2019 से लेकर लगभग हमने प्रोसेस किया था। सीरियसली इसको हमने जो है ना 3 मार्च 2025 को लेके आए थे। ये लगभग 9 से 10 महीना प्रोसेस में लगता ही लगता है। कोशिश की गई जल्दी से जल्दी ये सब चीजें कंप्लीट हो, समय थोड़ा सा ज्यादा लगा कुछ लीगल प्रोसेस के कारण, लेकिन अभी सब चीजें कंट्रोल में है। अभी फंडिंग के अंदर जो भी चीजें रिक्वायरमेंट था, सभी चीजें कंप्लीट कंप्लीट हो गए, एक्सेप्ट एक एक डिपार्टमेंट का जो है, जो कंडीशनल अप्रूवल की चीज है, वो चीजें भी वो रेडी है, ही इज रेडी। जिस दिन वो बंदा जो है ना आएगा, बातचीत हो चुकी है, जिस दिन आएगा मेरी सेकंड डे से जो है ना फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा। डॉक्टर श्याम गोलप ने एग्जैक्टली कहा है, मेल द्वारा मेरी उनकी बातचीत हुई है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। इस वीक में उन्होंने जो है ना जोर दिया है कि राजेश जी, फंडिंग का लगभग कंप्लीट हो रहा है, तो सबसे पहले आप ऑफिस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो कैसे हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो पूरा सेटअप का जो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कैसे क्या करना है, उसको उन्होंने फिर से रिवाइज किया कि ऑफिस ऑफिस का जो ऑफिस पे कौन से लोग बैठेंगे, कैसे कैसे होगा, रिक्वायरमेंट कैसे कैसा है, कि फास्ट ट्रैक पे कैसे काम करेंगे, पहला वो।
सेकंड चीज उन्होंने डिस्कशन की कि आज हम अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, बायोकुल में काम कर रहे हैं, बायो सीएनजी में काम कर रहे हैं, और बाकी हम अलग अलग क्लस्टर में ढेर सारे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रॉपर हर बिजनेस के लिए एक एसओपी बनाने के लिए उन्होंने प्रॉपर कहा है कि सिस्टमेटिक जो है ना हम कैसे काम करने वाले हैं, क्योंकि अब समय नहीं रह गया, फंडिंग आएगा तो फास्ट ट्रैक पे काम करने के लिए हमको बहुत जरूरी है कि अलग अलग क्लस्टर के लिए हमें एसओपी बनाना है। तो लगभग वो भी फाइनल हो गया है। अब ये अप्रूवल के लिए जा रहा है हायर अथॉरिटी को, और वहां से लगभग पूरी तैयारियां हो रही है। तो बैकग्राउंड में बहुत सी चीजें फास्ट ट्रैक पे हो रही है, और लगभग हम उन सब चीजों को जो फाइनलाइज कर रहे हैं, एक जो है ना एसओपीज को रेडी कर रहे हैं कि अभी आपको भी तैयार रहना है। आपके मन में प्रश्न है तो प्रश्न लेके घर पे बैठिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन शुरू होगा जो तैयार रहेगा उसी के साथ ही काम कर पाएंगे। और जिसके मन में प्रश्न है तो प्रश्नों का उत्तर देते देते उसको समय लगेगा। अगर जो बंदा तैयार है उसके साथ जो है ना हम तैयारी फास्ट ट्रैक पे करेंगे। तो फंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो है चीजें ये बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। उन्होंने कल भी मेल किया मुझे कि राजेश जी कितनी तैयारी हो गई, क्या हुआ, कैसे हुआ। काफी तैयारी तो ऑलरेडी कर ली, तो और भी फास्ट ट्रैक पे इसको कैसे लेके जा सकते हैं। तो उनकी लगभग तैयारी है। नेक्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी है मंथ एंड के पहले। डॉक्टर श्याम गोलक ने आशंका जताई है कि उन्होंने समय नहीं दिया है, लेकिन हम ये फास्ट ट्रैक पे काम करके फंडिंग का जो है ये चीजें ले लेंगे। हम जैसे ही फंडिंग होगा तो हमारा ऑफकोर्स एनसीएल का ऑफिस का पूरा प्रॉपर हमने देखा हुआ है, स्टाफ होगा, लीगल डिपार्टमेंट होंगे, अकाउंट विभाग तो होगा, टेक्निकल फाइनेंस मैनेजमेंट टीम होगी, और ये सिस्टम जो डॉक्टर श्याम गोलक ने बोला ना, ये पूरी व्यवस्था हमने बना के रखी है। अब एग्जीक्यूशन के समय पे आ गया कि इन सब चीजों को हम शुरू करने वाले हैं। डॉक्टर श्याम गोलक ने अभी एक तैयारी कर ली है। जैसे मैंने आप लोग को कहा था, एक नंबर दिया था कि अभी ये कांटेक्ट नंबर है, अगर किसी को कुछ भी इंक्वायरी करना है तो ये आप मंडे से लेके हाँ फ्राइडे तक आप सवेरे 10 बजे से लेके 1 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक, ये 7888 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है आप पूछ सकते हो। आपको जरूरत है ना तो ऐसी हालचाल लेने के लिए फोन मत करिए। अगर आपके पास सचमुच ही कोई जानकारी चाहिए एनसीएल को लेके, कोई भी क्वायरीज हो आपकी, कोई भी डिफिकल्टीज हो, तो आप कॉल कर सकते हो। ये आपका जो है ये हो गया। और भी कोई भी चीजें हैं तो ये ईमेल आईडी है उसका query.ncl@gmail.com। इस पे आप मेल भी कर सकते हैं। तो मेल करेंगे तो प्रॉपर उसका आंसर मिलेगा। कोई भी व्यक्ति हो, अगर प्रॉपर तरीके से ना ये जो मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करेगा तो ये आपको प्रॉपर उसको आंसर मिलेगा समय पे। और जो मेल करोगे तो आप मेल का भी प्रॉपर आंसर मिलेगा। इसके अलावा आप लोग को तो मालूम है कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं तो आप ये rajesh.ki@gmail.com पे, इस पे अगर मेल करोगे तो इसका भी मैंने उत्तर दिया है। कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि उसने मेल किया उसको उत्तर न मिला हो। तो मैंने ऑलरेडी मेल पे मेल किया है, अगर किसी ने तो मैंने उसका जो आंसर दिया हुआ है। बाकी सतीश खुड़वे जी हैं, गणेश तरी जी हैं हमारे, जो एनसीएल के अंदर जो है। तो एनसीएल के पास अब कांटेक्ट नंबर लोगों को आंसर देने के लिए कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई कि उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, कोई उनका ईमेल आईडी चालू नहीं है। तो ईमेल आईडी चालू है, लोग हैं, ये तैयारी है, और लगभग ये सब तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी है। इसका मतलब ये साइन है कि हमारे पास फंडिंग का प्रोसेस अब बहुत ही नजदीक है और हम ये शुरू करने जा रहे हैं। अब एनसीएल वादा नहीं करेगी, डॉक्टर श्याम गोलक ने वादा नहीं किया है, सिर्फ इतना बोला है कि किसी भी वक्त हम शुरू कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब ये फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, अब प्रोजेक्ट ग्राउंड लेवल पे है, और बहुत ही जल्द ये शुरू होने वाला है। और आज के वेबिनार के अंदर मैं यही आपको बोल सकता हूँ कि पूरे देश में बहुत से लोगों ने जो है ना बहुत से सपने देखे हैं, बहुत सी इच्छाएं हैं, लेकिन मैंने देखा कि आज की तारीख में लोगों को डराया जा रहा है या भ्रम में डाला जा रहा है, जो कि बड़ी रुकावट होती है। तो मैं इस वेबिनार के माध्यम से आपको ये बोलना चाहता हूँ ना कि भ्रम में कोई मत पड़िए। फंडिंग है, आ रहा है, और ये जल्दी ही आ रहा है, और हर चीजें ग्राउंड लेवल पे पॉजिटिव अब दिखाई देने लगी हैं, मैं देख रहा हूं। और डॉक्टर श्याम गोलक ने बहुत सी जिम्मेदारियां लोगों को दी है जो आप लोगों को तुरंत दिखाई देगा। अरे ती गेली मेंटेनन्सला आपली, ती आली की आपण आज जाऊया की ट्रिपला तीन फिरायला. हा और एनसीएल एनसीएल का साफ विजन है कि एनसीएल सिर्फ आइडिया आप नहीं देगी, आपको कोई आइडिया नहीं देगी, अब पूरा सिस्टम देगी, पूरा मॉनिटर करेगी उसको। मतलब फंडिंग है, प्रोजेक्ट है, मार्केटिंग है, प्लस मॉनिटरिंग, ये टोटल कंपनी आप अपने हाथ में रखेगी। आपको सिर्फ साथ में खड़ा रहना है। अगर 5 लाख पे काम करोगे तो मैक्सिमम बिजनेस एग्जीक्यूट कर सकते हो। हम बायो कोल की बात करें, बायो सीएनजी की बात करें, उसके अलावा भी
लगभग प्रत्येक एमवीपी के वहां 100 करोड़ का बिजनेस अगले 3 साल में करना है। तो एमएसएस के अंडर में कितने करोड़ का, 1000 करोड़ का व्यापार होगा अगले 3 साल में। और ये ध्यान रखना कि कंपनी पूरा सिस्टम देने वाली है, मतलब फंड, प्रोजेक्ट, मार्केटिंग और मॉनिटरिंग, ये सभी चीजें करने वाली है। तो कोई किसी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, अकेले वाली बात नहीं है। अब सिस्टम से जो है कहीं के चलेंगे, 100% जीत हमारी होगी। अभी भी लोगों के मन में प्रश्न है और पूछते रहते हैं, क्या एंजल के पास सचमुच पैसा है क्या? राजेश जी, आपने देखा है क्या? अरे देखा है। और पैसा 100% ही आएगा। डॉक्टर श्याम गुल्लप ने इसके लिए एश्योरेंस किया और बहुत ही मेहनत किया है। और प्रोजेक्ट लगेगा क्या? यस, ऑफकोर्स सभी के वहां प्रोजेक्ट लगेगा। जो पॉजिटिव लोग हैं, जिन्होंने लीगल केसेस नहीं किए, कि लीगल मैटर होगा तो लीगल, उनके साथ भी काम डॉक्टर श्याम गुल्लप करना चाहते हैं। लेकिन लीगल मैटर अगर करोगे तो लीगल तरीके से उसका करना पड़ेगा उनको। तो जो लीगल गया तो लीगल लीगल जो है ना, जितने भी लीगल जो है ये एमसीएल के लोग हैं, तो वो प्रॉपर देखेंगे और उसके बाद फिर निर्णय लेंगे क्या करना है। डॉक्टर श्याम गुल्लप ने एक बात कही है कि 24 घंटा में सिनारियो चेंज होने वाला है। जब फंडिंग आएगा ना, जो भी एमसीएल में जो काम करना चाहता है, तो 100% वो हम तेजी से उसके ऊपर काम करने के ऊपर करेंगे। तो यस, एमसीएल के पास फंड्स है और जल्द ही ये काम शुरू होने वाला है। सिर्फ लोगों को तैयार रखना है जिम्मेदारी के साथ। फंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क है ना, प्रोजेक्ट फाइनलाइज होना चाहिए। बेसिक रेडीनेस जो है ना आपके पास होने चाहिए, बहुत ज्यादा वो नहीं, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। कमिटमेंट और डिसिप्लिन अगर ये है, तो 100% उसी के साथ जो है ना कंपनी प्रोजेक्ट को फाइनल करेगी, तेजी से आगे बढ़ेगी। अब ये फंड अप्रूवल हमें करना है, और फंड अप्रूवल के साथ जो है ना फंड हमारा रिलीज होगा। अप्रूवल के बाद वेंडर, डीपीआर के माध्यम से हम वेंडर को जो है सेलेक्ट करेंगे और वहां ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। और प्रोजेक्ट सेटअप जो है ना, जो है इसका स्टार्ट होगा। अब सिर्फ प्लान नहीं, प्रॉपर एग्जीक्यूशन विंडो होगा जिसके माध्यम से काम करेंगे। एमएसपी प्रोजेक्ट ये हमारा बेसिक है, जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होने वाला, जो मैं पहले से भी बोल रहा था। ये हमारा जो है ना एमएसपी के प्रोजेक्ट का मैन्युफैक्चरिंग से लेके मार्केटिंग का, ये बहुत जबरदस्त है ये। और ये बहुत जबरदस्त है, और इसी से हमारा जो है ना आमदनी, जो है ना रेवेन्यू जनरेट होने का, जो है ना मैक्सिमम रेवेन्यू यहीं से जनरेट होने वाला है। इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ऑफकोर्स महिलाओं के लिए इसमें बहुत बड़ा अवसर है। प्राची मैम ने इस बारे में इशारा भी किया था, डॉक्टर श्याम गुल्लप ने भी कहा था कि उनके लिए अलग से एक जो डिपार्टमेंट बनाया जाए, जो कि हर गांव और हर घर में कि कहीं ना कहीं कम से कम 8,000 से 12,000 रुपया प्रति हर परिवार का आमदनी हो। ऐसे जो है ना इनसे जिम्मेदारी लेके उनको जो है ना कहीं काम करवाने वाली है, जिससे मैक्सिमम बिजनेस जनरेट होगा और सभी की आमदनी होगी, उनकी भी आमदनी होगी। एनसीएल अब पैसे देकर गायब नहीं होगी जैसे पहले हुआ था। इससे नुकसान सबसे ज्यादा एनसीएल को ही हुआ है। अब उनसे, किसानों से खरीदी से लेके मार्केट में प्रोसेस करके बेचने तक का काम पूरा जो है जिम्मेदारी एमसीएल लेगी। उसको प्रॉपर जो है काम करेगी और प्रॉपर मॉनिटर करेगी। अब शुरुआत नहीं करेगी। एफआई सेंटर जो 5,000 परिवार के बीच में है, ये लगभग अगले 3 साल में लगभग 100 करोड़ का व्यापार करेगी। इनके मदद के लिए 20 एमपी मिशन पार्टनर रहेंगे जो उनकी मदद करेंगे। यही बहुत बड़ा गेम चेंजर है, और यही इसका जो एसओपी तैयार करके मैंने रखा हुआ है। और जैसे ये फंडिंग आएगा, हम ये फास्ट ट्रैक पे काम करेंगे अगले 3 महीने में। सभी एमवीपी की और सभी एमएसएस की इनकम, मैक्सिमम जो इनकम होने वाली है ना, एफआई सेंटर के माध्यम से होने वाली है। अब निर्णय का समय है, सोचने का समय खत्म हुआ। अब हमको निर्णय लेके आगे बढ़ना है। कोई इफ एंड बट्स नहीं रखना है, और तेजी से हमको इस चीज को आगे ले चलना है कि प्रोजेक्ट का हम अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दें। और आपकी जितनी तैयारी रहेगी उसके हिसाब से हम जो है ना प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन करेंगे। एनसीएल 100% डॉक्टर श्याम गुल्लप तैयार है, एनसीएल तैयार है, उनके पूरी टीम तैयार है। और ये सोच से लेकर सिस्टम तक हमने तैयारी कर ली है। एक कहानी, जो कविता के माध्यम से आपको बात कहूंगा। जरूर कुछ पिछले तकलीफें हुई थी, लेकिन आप मन में शंका मत रखिएगा। रातें थी अंधेरी, राहें थी वीरान, हर कदम पर मिलता था केवल एक तूफान। लोगों ने कहा ये सपना है अधूरा, पर हमने ठाना बनाना है इसे पूरा। गिरकर भी संभले, टूटकर भी जुड़े, हर मुसीबत में हम मजबूत से खड़े, ना डर से रुके ना हालात से हारे। एमसीएल एमसीएल के सपने थे सबसे न्यारे। जब संसाधन कम थे, हौसले बड़े थे, हर प्रयास में इरादे खड़े थे। पसीने से सींचा हमने ये बीज, आज बन रहा है वो एक मजबूत ताज। हर सफलता ने सिखाया हमें, हर ठोकर ने आगे बढ़ाया हमें। जो कल तक कहते थे नामुमकिन, आज वही बोलते हैं आप ही हैं असली विजन। यह सिर्फ कंपनी नहीं, एक आंदोलन है। हर गांव हर दल का यह परिवर्तन है। ऊर्जा, स्वावलंबन और विकास की पहचान, एनसीएल बना रहा है नया हिंदुस्तान। चलो
फिर से एक नई उड़ान भरें, हर मुश्किल को जीत कर आगे बढ़ें, क्योंकि संघर्ष ही असली पहचान है और जीत ही एनसीएल का सब जो है सम्मान है। थैंक यू वेरी मच सर, आप लोगों ने मुझे सुना, और उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आप लोगों ने काफी कुछ जो है इसे समझा होगा, जानकारी ली होगी, और उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा बगैर रुके, और उम्मीद है कि डॉक्टर श्याम गोलब ने जो तैयारी की है, और जो पिछले इस वीक के अंदर लगभग पर डे लगभग उन्होंने मेल किया है, और बाकी की तैयारियां जो उन्होंने करने के लिए बोली है, उससे अंदाजा है कि 100% जो है ना, ये जो है अब एग्जीक्यूशन का दौर शुरू हो गया है। थैंक यू वेरी वेरी मच, आप लोगों ने सुना। और मैं चाहूंगा, सतीश कुड़वे जी दिखाई दे रहे हैं, तो सर दो शब्द बोले। सतीश कुड़वे जी, अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद राजू राजू सर। सबसे पहले आपने ये वापस फ्राइडे वेबिनार आपका चालू किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे लिए टॉनिक है सर। हमारी ये कनेक्टिविटी बनी रहती है, और मेरी यही हमेशा डिमांड रहती है कि कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। तो ये आपके सेशन के कारण सभी लोगों को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और वैल्यू एडिशन मिलते रहता है। आज का सेशन भी आपका बहुत बढ़िया रहा। सुबह शाम सर ने जो भी आज बातें की है, उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगने वाला है, ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है, लेकिन पैसा है, पैसा एमसीएल लेके आने वाली है, और इस पैसे से बिजनेस खड़ा करने वाली है। कुछ टाइम का उनको सपोर्ट की जरूरत है। उन्होंने जो डिमांड किया है आज, उस तरह से हम डिमांड उनके उनके साथ खड़े रहेंगे, और आगे जाके एमसीएल के लिए अच्छा काम करेंगे, और सब अपना एमवीपी का, एमसीएल का पूरा सपना साकार करेंगे सर। तो थैंक यू धन्यवाद सर, थैंक सर। यू। धन्यवाद सर। थैंक यू सतीश जी, बहुत बहुत कीप सपोर्टिंग, और 100% ये हम एनसीएल को सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हम एनसीएल का जो है ना एक पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर श्याम गुल्लब ने बोला था, मंथ एंड के पहले वो कुछ सेलेक्टिव लीडर से मिलेंगे, जिसमें सतीश कड़ोई जी का भी नाम है। तो जल्द ही उन्होंने संभावना जताई है कि हम लोगों की, सब लोग की एक साथ मुलाकात जल्द ही होने वाली है। मैं चाहूंगा अशोक शिंदे जी दो शब्द बोले। अशोक शिंदे जी, अपने आप को अनम्यूट करके बोले सर। अशोक शिंदे जी। अ, नमस्कार राजेश सिंह जी, आप 15 दिन के बाद मिले, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि बहुत कोई क्राइसिस हमारे अंदर चलते रहते हैं, आगे पीछे होता रहता है। तो आज का सुबह का वेबिनार मैंने भी सुना है, और अतिरिक्त जानकारी आपसे मिलती है कि जो आप सर से कांटेक्ट में रहते हैं, या सर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं और आप हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, तो मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज जो आपने जो हमारे को समझाया है इस कीड़ा जड़ी के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा वो। लेकिन मेरा एक कहना है कि आपके उत्तर प्रदेश में ऐसा एक जून महीने में आयुर्वेदिक जैसे गेहूं है, जैसा वैसा कुछ तो एक पीक है, उसका नाम मुझे पता नहीं है, उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी लेके हमें बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे राई रहता है, राई राई जैसा उत्तर प्रदेश में वो बहुत लोग करते हैं, और वो कंपनी वाले वो लेके जाते हैं। तो वो उसके बारे में थोड़ा पता लगा दीजिए। और हम जो तकलीफ में यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, मुझे भी लग रहा है कि आने वाले ये 30 तारीख तक कंपनी का सर बोल रहे हैं कि काम हो जाएगा, और उसके अगले हफ्ते में, ये 3 या 4 दिन में, कि हमें अच्छा सबको जो डिटेल्स आपने बताया वो सब मालूम पड़ेगा, मिलेगा। आपने मीटिंग करके बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबको कम्युनिकेशन जितना है उतना अच्छा है इस हालात में, कम्युनिकेशन रहना चाहिए। आपने सतीश खोडवे सर भी अभी बोले कि भाई हम एक दूसरे से बात करेंगे तो भी थोड़ा हमारा मन भी, हमारा दिल भी खुश रहता है कि भाई चलो ठीक है, राजेश सिंह के साथ आज बात हुआ, सतीश खोडवे सर के साथ बात हुआ, हो रहा है कुछ, तो होने वाला है अभी। तो
तो हम सभी इंतजार में हैं, जो भी आज मीटिंग में है या जो मीटिंग में नहीं है, वो सब लोग अच्छे हैं, सब फार्मर्स अच्छे हैं, एमयूपी अच्छे हैं, सब लोग है। खाली एक बात, काम हुआ ऐसा जिस दिन मालूम पड़ेगा, उसी दिन ने सर ने जैसे बोला कि 24 आवर्स में एमसीएल पूरा चेंज हो जाएगा। ये हमें भी पूरा भरोसा है और हम भरोसा रखते हुए चले हैं। बहुत तकलीफ है, वो तकलीफ की बात नहीं करना है। जो भी है, सर ने भी बोला कि हर एक आदमी को तकलीफ है, तकलीफ होने के और वो तकलीफ झेलने के बाद ही हम जैसा सोना उसको प्योरिटी लाने के लिए उसको कितनी एक्शन भट्टी में उसको उसके टेम्परेचर में उसको गलाया जाता है और उसके बाद वो प्योरिटी आता है। वैसा एमसीएल का हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति उस भट्टी में गुजर रहा है और उसको जो बाहर आएगा तो वो 24 कैरेट का सोना रहेगा। मैं इतना ही बोलता हूँ और मैं यही रुकता हूँ। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक नमस्कार। यू अशोक जी, नमस्कार। उसको मेंथा कहते हैं शायद, किसी ने व्हाट्सअप किया है, मतलब चैट में लिखा है, जो बता रहे थे साहब, उसे मेंथा कहते हैं, जो राई के जैसा दिखाई देते हैं ना वो। और मेरे एक मित्र हाँ हैं हाँ भदोही हाँ, जिले के राइट है हैं, साहब, बरोबर। मेंथा कहते हैं। हाँ और मेरे एक मित्र हैं जो आरटीसी से काम करते हैं, वो मेडिसिनल प्लांट का जो है ना, उनका एक एफपीओ है। वो एफपीओ के माध्यम से 4 से 5 करोड़ का आरटीसी के साथ काम करते हैं। शतावरी है, तुलसी है, और उसमें खास करके जो है ना, ये क्या बोलते हैं, ये मशरूम है, ऑर्चर्ड मशरूम, जो ड्राई करके वो सेल करते हैं। हम्म, तो हम्म, लगभग 4 से 5 करोड़ का व्यवसाय ईयरली करते हैं। और लिमिटेड किसान है, 700 से 800 किसान उनके एफपीओ में है, और उनके माध्यम से बहुत ही सक्सेसफुली बिजनेस वो रन कर रहे हैं। तो बहुत सी मेडिसिनल प्लांट है जिसपे हम काम कर सकते हैं, तो हम शुरुआत करेंगे और उसमें अनेकों प्रकार के ये फायदा होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, हाँ हाँ, आपने कहा है। और ओके ओके सर, सीपी ओके। सीपी लिम्बानी जी, कहाँ से, नखत्राना से कि सर लाठी से? लिम्बानी जी कहाँ से हैं आप? चेतन लिम्बानी जी कहाँ से सर, 2 शब्द बोलिए। लिमानी जी शायद तैयार नहीं है, तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि एनसीएल अब जल्दी इंतजार नहीं करने वाली है, कि जो तैयार रहेगा उसके साथ काम करके आगे बढ़ जाएगी। धुरिंदर राय जी, मारहोरा, मारहोरा तहसील से, धुरिंदर जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विशेष करके आपको गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद आपकी आवाज सुनने को मिली है और आज का आपका प्रोग्राम बहुत ही धमाकेदार रहा। और इसके बारे में मैंने, हमारे एक एमवीपी है वो इसके लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसे मार्केटिंग की है। प्रॉफिट अच्छा है लेकिन मार्केटिंग चैनल मिले तो ही इस बिजनेस को करना अच्छा रहेगा। और बाकी सब लोगों को जो जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। थैंक यू धुरिंदर राय जी। और 100% आपके वहाँ संजय यादव जी हैं और बहुत से लोग हैं जो काफी तैयारी करके रखे हैं, और लगभग जल्दी ही काम शुरू होने वाला है। तो मारहोरा एक बहुत ही बिहार में अग्रणी रहेगा। और बिहार में बहुत से लोग हैं जो पहले से तैयारी करके रखे हैं। और आज के तारीख में 100 करोड़ का व्यापार अगर करना है ना, तो एफएमसीजी जो है ना, बहुत जरूरी है कि वैसे उसके प्रोडक्ट बनाए जाए। और उसमें बिहार में एक है संजय कुमार जी, उन्होंने बहुत तैयारी करके रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में ही सप्लाई उसका कम होगा। तो संजय जी आपको तैयारी बहुत बड़ी करनी पड़ेगी। संजय जी 2 शब्द बोलें। थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और तैयारी हो जाएगी सर, बस आप फंड लाओ, जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कराओ, सब कुछ होगा। बहुत यस युद्ध सर, यस स्तर सर, पे हो जाएगा सर, तैयारी जबरदस्त है। जरूर जरूर। बस आप गुड न्यूज जितना जल्दी दीजिएगा उतना जल्दी अच्छा होगा। चलिए सर, यस सर, बहुत अच्छा उम्मीद है। लगा। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी सर आपने बहुत तैयारी करके रखी है, साबुन से लेके, और काफी जी प्रोडक्ट सर, आपने बनाए हैं, जो कि हमारे जी सर। 100 करोड़ का व्यापार करने के लिए ना, हम आउटसोर्सिंग काफी चीजें करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे इन हाउस बने। तो अच्छा बड़ा रोल रहेगा सर आपका। और ऐसे बहुत से लोग हैं एमसीएल के अंदर जिन्होंने ऑलरेडी थैंक कुछ यू। मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, कुछ लोग तैयारी में है कि फंड्स आएगा तो लगभग तैयारी शुरुआत कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब मैं चाहूंगा कि ईश्वर भाई पटेल, वडनगर से हैं, गुजरात से, 2 शब्द बोले। ईश्वर भाई पटेल को कुछ बोले उसके पहले मैं बोलना चाहूंगा, ईश्वर भाई पटेल ही इज अ केमिकल इंजीनियर, और उनको बारीकी से उन्होंने बहुत अध्ययन किया है। गैसीफायर के ऊपर मैं बहुत जो है ना चर्चा करता हूँ,
लेकिन ईश्वर भाई पटेल जो है ना एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके बारे में बारीकी से उनको जानकारी है इसके बारे में। गैसीफायर एक छोटी सी चीज है जो केमिकल केमिकल जो है उसके अंदर जो है ना उसके अंदर निकलते हैं, तो उसके फॉर्मुलेशन कैसे कैसे होते हैं। तो गैसीफायर के माध्यम से हम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी तो बना ही सकते हैं, लेकिन हम जो है ना इसको कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा आत्मनिर्भर गांव बने कि हमको जो भी एनर्जी की जरूरत है, तो वो कहीं ना कहीं हम बायोकोल को जला के हम गैसीफायर के माध्यम से बिजली बना सकते हैं और घर की कुकिंग गैस को भी इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सस्ते रेट में। इसमें ईश्वर भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल रहेगा। मैं चाहूंगा ईश्वर भाई पटेल जी दो शब्द बोलें। ईश्वर जी। मुझे हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। सबको नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? यस हाँ सर, नमस्कार यस सर। सर, आ रहा है। अरे, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं वीडियो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये गैप हुआ तो सब लोग मतलब नाराज नाराज हो गए थे। लेकिन अभी आपका वेबिनार अच्छा है और सब लोगों ने तैयारी करके रखा है। और जिस जो लोग ज्यादा तैयारी करके रखा है वो लोग प्रॉब्लम में ज्यादा है। तो अभी यस सर। जल्द से जल्द मतलब फंड का डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा। तो जो लोग अभी ऑक्सीजन पे है वो मतलब जिंदा होके वो बहुत जल्दी मतलब जोरों से काम करने का चालू कर देगा। तो यस सर। अभी मेरा जो कहना है सबका वो भी कहना है कि अभी बहुत इंतजार किया है। अभी जल्द से जल्द वो जो साहब आने वाला है वो जल्दी आ जाए और साइन होके फंड का डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाए। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या है कि फंड की वजह से अब बहुत सारे लोग डिमोरलाइज हो गए हैं, इधर उधर हो गए हैं। तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जो अभी सिचुएशन की वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। तो उसको सेटल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे दिन से काम करेगा, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है वो एमबीपी का है, वो मतलब कॉन्ट्रैक्टर का है। दूसरा जो भी कॉन्ट्रैक्टर मतलब नेपियर घास का, तो वो सेटल करने में एक का 2 महीना तो लग जाएगा। लेकिन फंड आया गए चालू होगा तो वेल प्लानिंग करके मतलब बहुत सारा काम कर सकते हैं। और ये जो तीन जो सेक्टर है वो तो मतलब समंदर है। उसमें जितना आप अंदर जाएगा उतना उसमें अपॉर्चुनिटी ओपन होते ही जाएगी, होते ही जाएगी। और ये जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है। एक ही कमी है, और जो हम मतलब 2021 से जिसका इंतजार कर रहे हैं उसकी वजह से सब अभी रुका हुआ है। एक बार फंड चालू होगा तो फिर सब लोग मोटिवेट भी होंगे और बहुत जोरों से काम करने का चालू करेगा। तो अभी इतना इंतजार किया है तो और थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। और जैसे ही फंड आता है सब लोग पूरा जोर से काम करने का चालू करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू ईश्वर भाई। इसमें डॉक्टर श्याम गुल्लक ने एक रोल है डॉक्टर श्याम गुल्लक का। उन्होंने एक बात कही है। हमारे एमसीएल के अंदर बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ खास करके बायोकोल और सीबीजी के ऊपर आपका जो है ना मार्गदर्शन बहुत सी जगहों पे लगेगा, और उम्मीद है कि इसमें बहुत बड़ा रोल आप निभाएंगे। डॉक्टर श्याम गुल्लक का काम है फंडिंग के ऊपर विशेष ध्यान देना, जो कि वो ध्यान दे रहे हैं। और वो लगभग अपनी सभी चीजें जो फंडिंग का है और प्लस मॉनिटरिंग, ऑफकोर्स मॉनिटरिंग तो रहेगा, जो पहले गलती हुई थी अब रिपीट नहीं होगा। तो हर जगह पे मॉनिटरिंग करेंगे, चाहे टेक्निकल हो चाहे फाइनेंशियल टीम हो, जितने भी लोग हैं तो सब तैयारी करके रखेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, रिपीट कोई चीज नहीं होगा। आप जो भी होगा, जो सही होगा वही होगा, वरना नहीं होगा। तो सब प्रॉपर तैयारी करके रखे हैं 100%। आप तैयारी करके रखिए। वो बाकी का जो है विषय उनका है, फंडिंग का वो सब जो है ना इस मंथ एंड तक लगभग क्लियर करेंगे जैसा उन्होंने कहा है। और प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास, उसकी तैयारी होनी चाहिए। और वैसे ही महाराष्ट्र से एक व्यक्ति हैं, बहुत ही सफल तरीके से, बहुत देरी से उन्होंने जो है ना एमसीएल में जुड़े, लेकिन आज की तारीख में फ्रंट लाइनर है, पराग शिंदे जी, मुक्ताई नगर से। और काफी प्रोडक्ट की तैयारी उन्होंने की है। तो सर बताएं सर कि एफएमसीजी प्रोडक्ट 100 करोड़ जो है ना
प्रत्येक जो है ना 5,000 परिवार पे आपको सप्लाई करना है, तो कितना मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा आपको? पराग शिंदे जी, सर जी नमस्ते। नमस्कार। सेशन तो बहुत अच्छा रहा, फिर से चालू हुआ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और सबसे मेजर बात कि कम्युनिकेशन गैप जो हो रही है कंपनी की तरफ से, जो मेन खबर आपकी तरफ से हमको मिलती है, ये मिलती रहनी चाहिए, कम्युनिकेशन रेगुलर होता रहना चाहिए। एमएसपी के लिए तो बहुत बड़ी तैयारी है सर। हम लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट में हमारा काम चल रहा है, टर्मरिक प्रोसेसिंग में है, बाकी सब इसमें हम लोग काम तो कर ही रहे, बायोकोल में भी करेंगे और सीएनजी में भी करेंगे। लेकिन ये सब फटाफट हो जाए, बस यही दुआ करते हैं सर, और क्या करें। यस सर, थैंक यस यू। सर, यस सर, थैंक यू पराग जी। और मैं बता दूं कि डॉक्टर श्याम गोलप ने ना बहुत सोच समझ के कि एक उन्होंने नंबर, अभी ये आज मैं ग्रुप के अंदर भी भेजूंगा कि एक मोबाइल नंबर भी उन्होंने दिया है कम्युनिकेशन के लिए। किसी के पास कोई कोई भी क्वेरी है तो आपका वहां जो है प्रॉपर तरीके से आपका प्रश्न कॉल करके पूछ सकते हो। और दूसरी बात कि आपको मेल करना है तो मेल भी, ईमेल आईडी भी उन्होंने दिया है कि आप मेल करके भी ना प्रोफेशनल तरीके से जो है ना उस चीज के बारे में जानकारी ले सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो आपकी तो उसके अंदर कर सकते हो। तो अब कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होगा, और अब धीरे धीरे करके और भी देखोगे धीरे धीरे ये नजदीक आते जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यूपी से फिर मैं चलूंगा मऊ से, जो है मंजय चौहान जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, चूँकि निमंत्रण में से आ रहा हूँ, तो ज़्यादा कुछ मैंने सुन सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि इस मंथ के एंड तक संभवतः सारी चीज़ें हमें दिखनी शुरू हो जाएंगी। और जैसा कि एक साहब ने कहा, हम्म। आवाज ब्रेक हो गई सर आपकी। मैं चाहूंगा तब तक विठल बुगले जी दो शब्द बोले। विठल बुगले जी। हाँ, धन्यवाद राजेश सर जी, मुझे बोलने के लिए मौका दिया सर। आज का सेशन नमस्कार। काफी अच्छा रहा सर। और हमारे ऑल एमएसएस एमएपी जो इधर आके आपको सुनते हैं, एमसीएल के प्लेटफॉर्म पर आपकी आवाज सुनते हैं, इसलिए उन लोगों का भी धन्यवाद सर। आज शाम सर ने सुबह भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया फंडिंग के स्टेटस के बारे में, वो भी अच्छा रहा सर। और जल्द से जल्द शुरुआत हो जाएगी वो भी उन्होंने कहा सर। और आपने भी आज गवाही दे दी है सर कि फंडिंग जल्दी ही रिसीव हो जाएगा और वितरण भी चालू होगा। इसलिए श्याम सर और एमसीएल टीम का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद सर। और ऑल एमएसएस का, एमएपी का मैं एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, क्योंकि वो समझ सकते हैं सर समय लगने वाला है, और समय के साथ साथ उन्हें रुकना भी पड़ रहा है सर, और कुछ गालियां भी खानी पड़ रही है सर। तो सर, ग्राउंड लेवल पे जो परेशानी है सर, वो एमएपी ही जान सकता है क्या क्या परेशानी है, क्योंकि आज मैं काफी एमएपी से मिल चुका हूँ। तो क्या क्या बातें होती है, ये किसान किसान लोग जो बातें करते हैं ना सर, वो सुनने के लायक भी नहीं रहते हैं, क्योंकि हमने किसान लोगों से 500 500 रुपए 110 रुपए ले लिए है सर। तो जल्द से जल्द शुरुआत होनी चाहिए सर, इतना ही कहूंगा सर। क्योंकि एमएपी का जो टेंशन है वो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता सर, क्योंकि मैं काफी लोगों से कई दिनों से मिल रहा हूं कि लोग क्या क्या बोलते हैं, उनसे क्या क्या बातें होती है, तो उनको समझाने के लिए मुश्किल हो रही है सर। तो जल्द से जल्द ये वितरण चालू हो जाए, हमारे कंपनी का काम चालू हो जाए, और सभी के कंपनी का काम मार्गस्थ हो जाए सर। इसलिए जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए श्याम सर को बोलिए सर। और हमें थोड़ा सा राहत मिल जाए, इसलिए आज कम्युनिकेशन गैप के बारे में जो आपने एक मोबाइल नंबर और ईमेल दिया है सर श्याम सर ने, इसके लिए एमसीएल टीम, श्याम सर और पूरे एमसीएल के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर, क्योंकि काफी कुछ टेंशन हमारा कम हो जाएगा वो मोबाइल नंबर से और ईमेल से, जो वहां जानकारी मिल जाएगी। इसलिए एमसीएल टीम का सर, एमसीएल टीम का धन्यवाद कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू विठल बुगले जी। विठल बुगले जी ने एक बात कही, एक समस्या है कि आज इतना देरी हो गया है, तो आज एमवीपी या एमएसएस किसानों को क्या जवाब देगी। तो आज का एक प्रश्न मैं लूंगा, और इसके बारे में जो है मैं डॉक्टर श्याम गलत से विचार विमर्श करके आप लोग को जो है ना एक उत्तर दूंगा कि इसका जल्दी से जल्दी कैसे समाधान किया जाए। तो कोशिश है कि 1 या 2 दिनों के अंदर ही इसके बारे में आपको जो है जानकारी मैं दूंगा कि भाई फिलहाल फंडिंग तो ऑफकोर्स जल्दी ही आएगा, लेकिन उनको क्या उत्तर देना चाहिए, जो उत्तर दो
पहले जैसा नहीं होना चाहिए कि हमने बोला और हमने किया नहीं। तो क्या उत्तर देना चाहिए विठल मुगले जी? मैं आपका प्रश्न ले रहा हूँ कि आज आज एमवीपी है या एमएसएस है, तो फार्मर्स को जो है ना, जो उन्होंने पैसे कलेक्शन किए हैं, तो जिम्मेदारी है हमारी। पैसे पैसे से जो है ना, हम 50 करोड़ 100 करोड़ का प्लांट तुरंत का तुरंत खड़ा करके उनको नहीं दे सकते। लेकिन पर्याप्त समय हो गया, 4-5 साल हो गया, तो कहने के ग्राउंड लेवल पे उनको क्या दिखाई देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसका प्रॉपर उत्तर देके मैं दूंगा। तो मैं चाहता हूँ ऐसे कोई प्रश्न आपके पास है तो प्लीज आप जो है ना कोई कोई प्रश्न जो रखना चाहते हैं तो रखिए। थैंक यू वेरी मच सर जी। अब मैं चाहूंगा मलकान सिंह 2 शब्द बोले उत्तर प्रदेश से। मलकान जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका प्लेटफॉर्म तो सर इस तरह काम किया, हम लोग जब बंद किए बड़ा होपलेस हो गए थे। जिस तरह सर अभी कोरोना में ऑक्सीजन की भरपाई होती थी, मतलब जिसको मिल जाता था, मतलब पूरे हफ्ता हम लोग मायूस रहते हैं। और जैसे फ्राइडे आता है सर, पूर्ण रूप से मतलब ये उत्तेजना एकदम आप ऑक्सीजन का काम करता है आपका ये प्लेटफॉर्म। तो मतलब काफी खुशी होती है कि हाँ कुछ होने वाला है। तो पूरे हफ्ते की जो मायूसी होती है सर, थोड़ी देर उत्तेजना मिल जाती है सर। आपका प्लेटफॉर्म जो चालू है लगातार रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मलकान जी, चालू रहेगा। और डॉक्टर श्याम गुलाब देखोगे ना, ग्राउंड लेवल पे 100% विठल मुगले जी भी इसको जो है ना तासीर दी कि अब मोबाइल नंबर और जो है आपको ईमेल आईडी दिया ही है उन्होंने, जिससे अपनी बात रख सकते हो और तुरंत ही आपको उसका उत्तर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने मेल जी कर दिया तो महीने तो जवाब नहीं मिलता, जवाब प्रॉपर मिलेगा और संतोषजनक जवाब मिलेगा। ये प्रॉपर उस जी जी। तरीके से करेंगे तो चिंता मत करिए, सब होगा। और मैं चाहूंगा कि फिर उत्तर प्रदेश से ये अनुज जी हैं। अनुज जी 2 शब्द बोलेंगे। अनुज जी। अनुज जी अ, उत्तर प्रदेश से ही हैं लवकुश द्विवेदी जी, संडीला तहसील से। लवकुश द्विवेदी जी। जी सर। आए हुए इस तैयारी जीत की प्लेटफॉर्म पर आए हुए सभी साथियों को मेरा सादर नमन। और सर, आपका वेबिनार बड़ा ऊर्जादायक रहा। आज का वेबिनार जो लोगों के मन में हताशा और कुंठा बैठ गई थी, उसका निराकरण किया आपने, सबका मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, महीने के अंत तक श्याम सर फंडिंग लेके जरूर आएंगे, हम लोगों के सपने साकार होंगे, सबका भविष्य उज्जवल होगा। जय हिंद, जय एमसीएल और तय एमसीएल। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। मैं चाहूंगा कि लता सहारे जी 2 शब्द बोले। कुरखेड़ा एमपीओ लता सहारे जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर यस मैम। जल्दी से जल्दी एमसीएल का काम होना चाहिए सर। हाँ, तुम्हारे वेबिनार से हमारे हमारे को ऊर्जा निर्माण होती है सर। हमारा आदिवासी जिला है, आदिवासी जिले में एमसीएल के लिए काम करके हम इतना आशीर्वाद लोगों का लेना चाहती हो सर। मैं एक महिला हूँ, लेकिन आदिवासी हमारे जिले में सब कुछ है सर। हम करके दिखानी चाहती हो सर। अभी भी यस यस। करके अभी थोड़े फार काम करती हूँ सर मैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से। ऑर्गेनिक शेती वगैरह, मिर्ची की लागवड, तुम सतावरी वगैरह बोलते थे ना, हाँ जैविक जी हाँ जी। जीवामृत वगैरह हम तैयार करते हैं सर, बचत गट के माध्यम से। अभी बिक्री भी ग्रेट चालू है सर हमारे। नमस्कार सर। तुम ओके मैम। हर शुक्रवार में वेबिनार से हमारे को कुछ ऊर्जा निर्माण होती है सर। हर शुक्रवार के दिन में तुम वेबिनार लेना सर। थैंक यू, जरूर जरूर जरूर। मैम लता मैम, आपको बता दूं डॉक्टर नमस्कार श्याम सर। गुलाब का भी डॉक्टर श्याम गुलाब का विजन यही है, 5 मिशन की तहत की जो है ना, जितने भी हम जो है ना हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, कहीं कहीं उनको जो है प्लेटफॉर्म देना। कम से कम वो हर परिवार का मिनिमम इनकम 8 से 12 हजार रुपए प्रत्येक परिवार का कैसे हो, इसका जो है ना वो प्रॉपर तैयारी करना। तो आपके माध्यम से जितना भी जो है ना आदिवासी क्षेत्र जो पिछड़े लोग हैं, कहीं तो उनको आगे लाने का काम जिम्मेदारी के साथ एमसीएल करेगी आप लोगों के माध्यम से। ये 100% संकल्पित है और ये जो है इसको आगे ले जाने का 100% काम करेगी। मैं चाहूंगा प्रमिला थाविल जी 2 शब्द बोले। प्रमिला जी। यस। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आप यस मैम। आपने मुझे मौका दिया बोलने का, इसलिए धन्यवाद।
और आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक भी बताया है कि जो आयुर्वेदिक जो कीड़ा रहता है, आयुर्वेदिक वनस्पति, हमारे तालुके में तो बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वो तो है ही, लेकिन आज आपने हर वेबिनार में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेके आते हो, वो तो अपडेट मिलती ही है, लेकिन आज आपने और भी श्याम सर के बारे में और अपने कंपनी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो उसके लिए भी धन्यवाद। और हमने तो पूरी तैयारी करके रखी है सर, बाकी खाली इंतजार है अपना कि फंडिंग आएगा तब चालू हो जाएगा, ऐसा करके मैंने सबको बोल दिया है। और बहुत सारी महिलाएं मुझे बहुत बार फोन भी करती है कि कब शुरू करते हो मैम, लेकिन मैं बोलती है जैसा भी वो ऊपर का ऑर्डर आएगा तभी मैं आपकी मीटिंग लूंगी और बाद में स्टार्टअप हो जाएगा, तो सारी तैयारी करके रखी है। और धन्यवाद सर, थैंक यू, मुझे बोलने का मौका दिया। JMCL। थैंक यू प्रभा जी। 100% ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखा है जैसे आपने, तो निराश नहीं होंगे, देर है अंधेर नहीं है, 100% जो है ना ये काम होना ही है। सुरेश बेदरे जी, यस सर, हैंड रेस किया है। मैंने हैंड रेस करने के लिए बोला था आप लोग को, तो आप लोगों ने नहीं किया। सुरेश बेदरे जी है प्रॉपर, देखो उन्होंने हैंड रेस किया। यस सर, बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार मेरे नमस्कार मन सुरेश में हाँ, मेरे मन में एक सवाल था कि जी। ये यस जो सर। अभी लोग इससे एनसीईआरटी में वगैरह जा रहे हैं, जो पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, हाँ जी। कार्तिक रावत साहब एंड उनकी टीम जो है, तो उसका हाँ हाँ। इम्पैक्ट अपने ये फंडिंग के ऊपर कैसा रहेगा, इसके बारे में थोड़ा बता सकते सर आप? यस सर, यस सर। देखो मैं बता दूं कि जैसे कि देखो ऐसा है कि हम लोग सर ब्लाइंडली डॉक्टर शाम गुलक पर विश्वास कर रहे हैं, और हम कहने के इंतजार करें डॉक्टर शाम गुलक फंड्स लाएं और हमारे वहाँ काम शुरू हो। लेकिन हमारे ही कुछ साथी हैं, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत हैं, वो लोग नाराज हैं, उन्होंने लीगल मैटर में चले गए। उन्होंने माडोंगा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है, लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है, और ये बात एक अमाउंट ज्यादा हो गया तो वो चले गए जो ईओडब्ल्यू के अंदर। ईओडब्ल्यू के अंदर भी वहां तैयारियां जो कुछ भी है, तो उन्होंने क्या किया है कि हाईकोर्ट के अंदर भी वो लोग गए हैं, जो 6 मई को उनका जो है ना सुनवाई है। तो उसके अंदर एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये होता है कि भाई अगर ये गुनाह जो किया गया है, तो उन्होंने कभी किसी को डिनाई नहीं किया है, मना नहीं किया है। जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, मान लो 10 लाख रुपए जो दिए गए हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, तो उसका आंसर सब रेडी करके रखा है डॉक्टर शाम गोलब ने। ऐसे में इसकी लीगल पॉइंट पे बातचीत तो कोई डरने की जरूरत नहीं, ऑल अबाउट फॉर्मेलिटी, सिंपल फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी वो फॉलो होगा। और ये 6 तारीख को 6 से 7 महीना जाएगा इसको प्रॉपर इंक्वायरी को कंप्लीट करने के लिए। जो क्लेम किया है उन्होंने, वो पैसे एक्चुअल में कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ईओडब्ल्यू ऑफिसर ने जो है कुछ चीजें जो है ना ग्राउंड लेवल पे अभी तक उन्होंने इंक्वायरी नहीं की है, उनको चाहिए इसके लिए समय। काफी चीजें हैं ग्राउंड लेवल पे, आपको दिखाई देगा, क्योंकि लीगल मैटर इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बात करना चाहूंगा, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी है कि इसको उसका इम्पैक्ट क्या इसके ऊपर पड़ेगा। 1% भी इसके अंदर फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये कोई जो बोल रहे हैं उनका हताशा और निराशा है। पिछले 2-2.5 सालों से वो लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, उनका मनसा कुछ और है। कुछ सिलेक्टिव लोग हैं, वो नहीं चाहते, अगर गलती से पैसा आ गया तो कहीं ना कहीं उनके जो इरादे थे, वो इरादे उनके मनसा पूरी नहीं होने वाली है। तो कहीं ना कहीं हमको जो है इसके लिए निश्चित रहना कि जो भी काम कर रहे हैं तो 1% भी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, और उसका पूरा तैयारी डॉक्टर शाम गुलप ने तैयारी करके रखा है। तो कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये हवाई महल बनाते रहेंगे, बनाने दो। ये फेसबुकिया लोग हैं, फेसबुक पे छोटी सी बात होगी ना तो पूरा का पूरा छोट जो है एकदम राई का पहाड़ बना देंगे। तो बनाने दो, उनको खुश होने दो। पुलिस अरेस्ट अरेस्ट हो सकते हैं क्या? उनका जो अभी लेटर अपने पास मिला है, उसके हिसाब से पुलिस अरेस्ट होने के चांसेस है क्या? नहीं, पुलिस अरेस्ट नहीं होगा सर, कोई वो नहीं है उसमें। देखो उनका जो है पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, उनका प्रॉपर्टी सीज हो जाएगा, उनके अकाउंट सीज हो चुके हैं, और उनके ऊपर 1,000 करोड़ का सब वो लग गया है। ये उनका जो है न्यूज़पेपर पे आ गया है। ये सब फेक है, सब झूठे हैं। ये प्रॉपर जो है ना उसका जो लेटर जो है ना जगदीश पायदान ने ईओडब्ल्यू में दिया था, पहला व्यक्ति है जगदीश पायदान जी। जो कंप्लेंट उन्होंने किया है उसका उत्तर उनको मिला है, और वो कॉपी उन्होंने जो पब्लिश नहीं किया है, वो कॉपी पब्लिश करना चाहिए था ना, कि उन्होंने इंक्वायरी किया तो ईओडब्ल्यू ने वो उनको लिख के दिया था। क्या लिख के दिया था? उन्होंने अपने हिसाब से लिख के दे दिया, फेक है, झूठे हैं। और सुरेश बेदरे जी टेंशन मत दीजिए,
एमसीएल बहुत स्ट्रांग है इन सब चीजों के लिए, और डॉक्टर श्याम गोलप इसी फेज से गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो पूरा उन्होंने ध्यान रखा है। और 1% चांस भी नहीं लेना चाहते वो, इसीलिए हमसे मेल द्वारा ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जिस दिन फंडिंग पूरा हो जाएगा तो पर्सनली हम सभी लोगों से मिलने की उनकी इच्छा है, और जल्द ही इसी महीने के अंत तक उन्होंने अंदेशा जताया है कि हम मिलेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई फंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा, आगे के प्लानिंग के लिए हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सुरेश जी, निश्चिंत रहे, और हम फंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट करके हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो, एक राजेश खन्ना का बहुत अच्छा गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और कहने दो सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं अंत में चाहूंगा संतराम घेर जी के वहां कि आज के इस सेशन के बारे में कुछ चर्चा करें और अपनी बात रखें, और फिर इसको हम क्लोज करेंगे। संतराम जी। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश सर, इतनी अच्छी कीड़ा जड़ी के बारे में आपने जानकारी दी, जो बहुत ही इम्यूनिटी के लिए अच्छे है और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है, और उसका बिजनेस का रोड मैप भी आपने बताया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही हाई वैल्यू एडेड ये बिजनेस है, स्पेशलाइजेशन की भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन डेफिनेटली हमारे यहाँ के जो भी इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर्स है वो उसमें जरूर जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो एमसीएल के बारे में अपडेट्स बताया, और जल्दी सब कुछ साकार होने वाला है, तो इसलिए भी आपका धन्यवाद, पूरे एमसीएल परिवार का धन्यवाद। जिन्होंने इस सेशन में डिस्कशन में भाग लिया, उन सभी लोग पार्टिसिपेंट का, हमारे साथियों का धन्यवाद। जो सब कुछ जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद, और जो रिकॉर्डिंग के माध्यम से इस वेबिनार को देखेंगे और बहुत उम्मीद के साथ आगे जाएंगे, उनका ही भी एडवांस में धन्यवाद। और इस वेबिनार को सक्सेस बनाने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। इसी के साथ मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होगा, और मिलते हैं अगली सेशन में कुछ अच्छी जानकारी के साथ, अच्छे बिजनेस रोड मैप के साथ, राजेश जी के साथ। थैंक यू ऑल, गुड बाय, जय एमसीएल।